Assalamu alaikum and good evening my dear brother and sisters। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के लेसन नंबर 46 में। गिनाओ 45 लेसन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और आज के लेसन नंबर जो सबक नंबर है हमारा 46, इसमें मैं आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग जर्मन सीख रहे हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर सबसे इजीएस्ट वे में जर्मन और ग्रामर जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। इन 46 लेसन में हमने सबसे पहले जो कि नॉमिनेटिव सीखा, फिर अक्यूजेटिव सीखा और डाटिव अब हम सीख रहे हैं। डाटिव का भी हमारा तकरीबन 90%, 98% बल्कि मुकम्मल हिस्सा हो चुका है। आपको पता है कि अब हम डाटिव के हमारे वर्ब भी हो गए हैं, प्रेपोजिशन भी हो गए हैं। अब हम वो प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं जो डाटिव के साथ साथ अक्यूजेटिव भी केस लेते हैं। समझा रही है? इनमें से हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? इसमें हम इन, ये वो प्रेपोजिशन है, इन, अन, आउफ। ठीक है जी, और कौन सा पढ़ा था? इन, अन, आउफ। और आगे हिंट, नेबन, नेबन भी हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हिंट, हिंट, ये लास्ट टाइम नहीं, हिंटर पढ़ा था कि नहीं? हाँ, हिंटर पढ़ा था। ये वो प्रेपोजिशंस हैं, ये अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों केसेस को फॉलो करते हैं। सही है? ओके, ये एक टाइम में अक्यूजेटिव भी होंगे और डाटिव भी होंगे माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। अगर जुमले में हरकत हो रही है, तो अक्यूजेटिव होगा। अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी है, हरकत नहीं हो रही, तो वो डाटिव होगा। हरकत हो तो हम कहते हैं ये वो हिन की सिचुएशन होगी तो अक्यूजेटिव होगा है। अगर ये होगा वो कोई चीज कहां पे पड़ी है, तो फिर ये एज अ डाटिव होंगे। आपको पता ही है। ठीक है, ओके जी। और आज का हम अगला प्रेपोजिशन अब शुरू करते हैं। आज का जो अगला प्रेपोजिशन है वो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के सबक में, लेसन नंबर 46 में, वो है उंट। ओके, उंट का मतलब तो आप सबको आता है ना आपको? उल्टा का मतलब होता है नीचे। समझा रही? जैसे बिस्तर के नीचे, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, मेज के नीचे, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे पड़ी है तो डाटिव होगा। अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे जा रही है नीचे, ओके, तो अक्यूजेटिव होगा। ओके, जब अक्यूजेटिव होगा तो अक्यूजेटिव के आर्टिकल्स और एडजेक्टिव लगाने आपने, और जब डाटिव होगा तो डाटिव के अपने आर्टिकल्स और एडजेक्टिव लगाने हैं जी। अब मैं आपके सामने इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा तो आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। ओके जी, जो नंबर 1 देखिएगा, बिल्ली मेज के नीचे लेटी हुई है। यानी बिल्ली मेज के नीचे है। अब ये डाटिव होगा जुमला हमारा। ठीक है जी। अब इसका देखिए कैसे लिखेंगे। दी खट से लीक्ड, क्या बनेगा? दी खट से, हाँ जी, जरा गौर से देखिएगा। दी खट से लीक्ड, बिल्ली जो है वो लेटी हुई है। कहां लेटी है जी? मेज के नीचे। उंट ठिश का आर्टिकल क्या होता है? देर। ठीक है, तो अब ये डाटिव है, तो डाटिव में देर आर्टिकल किस में चेंज कर देते हैं? देम में। गेनाओ उंट देम ठिश। समझा रही बात आपको? दिखाट से लीक्ड, बिल्ली लेटी हुई है। उंटर देम ठिश यानी के मेज के नीचे। ठीक है, अगर आप कहते हैं बिल्ली मेज के नीचे जा रही है, फिर ये अक्यूजेटिव होगा। अच्छा, अक्यूजेटिव एग्जांपल मैं रखता हूं। मैं जूते बिस्तर के नीचे रख रहा हूं। जूते हैं, अभी पड़े नहीं हुए, पड़े होते तो डाटिव होना था। अब हम क्या कह रहे हैं? अब उस चीज को हम किसके नीचे रख रहे हैं जी? बिस्तर के नीचे रख रहा हूं, तो अक्यूजेटिव होगा। है क्या बनेगा? सुनिए, इश स्टेले, सुनिए, इश स्टेले है, मैं रख रहा हूं। ठीक है जी। क्या रख रहे हैं जी? दी शू है, जूतों को। शू है, जूतों को मैं रख रहा हूं। उंट, ठीक है, उंट देन ठिश। उंटर देन बिस्तर है तो उंटर 10 बैट हो जाएगा। है, बिस्तर के नीचे रख रहे हैं जी, मेज के नीचे नहीं। उंट 10 बैट, उंट 10 बैट। बैट का आर्टिकल 10 होता है, तो अक्यूजेटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, 10 ही लिखेंगे। ठीक है, इस स्टेले दी शू है उंटर 10 बैट, मैं मतलब जूतों को मेज के नीचे या बिस्तर के नीचे रख रहा हूं।
ठीक है, ये अक्यूजेटिव होगा। अगर है रख रहे हैं अभी तो अक्यूजेटिव। अगर आप कहते हैं मैं जूतों को जूते जो है वो बेड के नीचे पड़े हुए हैं, तो फिर ये फिर डाटिव होना था, क्योंकि चीज वहां पे पड़ी हुई है वो की सूरत में। अच्छा आगे देखें, जो बॉल है सोफे के नीचे है बॉल किधर है जी, सोफे के नीचे है, तो क्या बनेगा, देयर बॉल इज, ये डाटिव होगा, देयर बॉल इज, बॉल जो है कहा है जी, उंटर देम सोफा, उंटर नीचे, ठीक है, प्रेपोजिशन आ गया। अब यहाँ पे ऐसा डाटिव होगा क्योंकि बॉल वहां पड़ी हुई है, उंटर देम सोफा, सोफे का आर्टिकल 10 होता है, तो डाटिव केस में 10 आर्टिकल देम में चेंज हो जाएगा, उंटर देम सोफा। गुड। अगला जुमला है, वो तोहफा, ये क्या जी, वो तोहफा दरख्त के नीचे रख रही है। अजीब सा जुमला, तोहफा दरख्त के नीचे कौन रखता है? चलिए कर लेते हैं। जुमले उर्दू में लिखे हुए हमारे पास हैं, वो तोहफा दरख्त के नीचे रख रही है। क्या बनेगा सुनिए, तो अक्यूजेटिव होगा ना, तोहफा रख रही है अभी है, तो क्या बनेगा, जी लेग्ड, फिर हमें ये वर्ब लगाना पड़ेगा, लेग्ड, रख रही है, जी लेगन होता है रखना, जी लेग्ड वो रख रही है, दस गेशिंक है, वो तोहफे को रख रही है, जी लेग्ड दस गेशिंक, वो तोहफे को रख रही है, कहां रख रही है जी, दरख्त के नीचे, उंटर देन बाउम, उंटर देन बाउम, बाउम का आर्टिकल देर होता है, तो अक्यूजेटिव है, तो अक्यूजेटिव में एक आर्टिकल है देर, वो देर में चेंज हो जाता है, तो बनेगा उंटर देन बाउम। सही है। अब ये देखें, ये जुमला दो तरह से अक्यूजेटिव बना है कि वैसे कैसे बन गया, जी लेट दस गेशेंक, वो तोहफा रख रही है, अक्यूजेटिव ये वर्ब के हिसाब से हो गया है, उंटर देन बाउम दरख्त के नीचे, और ये वाला दूसरा हिस्सा ये भी अक्यूजेटिव होगा, और ये प्रेपोजिशन की वजह से होगा, है समझा रही बात आपको? ओके, 10 गेशेंक होता है, वो भी अक्यूजेटिव है, ठीक है, और ये भी अक्यूजेटिव में देर में चेंज होगा, तो ये इस तरह होगा, ठीक है, समझा रही है? ओके, वर्ब की वजह से भी जुमला अक्यूजेटिव हो गया पहला हिस्सा, और दूसरा प्रेपोजिशन की वजह से। अगला जुमला देखें, मेरा कुत्ता कुर्सी के नीचे सो रहा है या सोता है, एक ही बात है, ठीक है, अगर कुछ देखिएगा अगला जुमला प्लीज, जस्ट अ मिनट जी, जरा गौर से। अब ये सो रहा है तो क्या होगा, डाटिव होगा ना, ये भी डाटिव होना चाहिए। क्या ख्याल है, मेरा कुत्ता मेज के नीचे सोता है या सो रहा है, तो डाटिव होगा। कहां सोता है जी, मेज के नीचे। सुनिए, दे माइन हुंड, क्या बनेगा, माइन, एक मिनट जरा हम इसको इसी तरह ले लेते हैं, माइन हुंड, माइन हुंड श्लेफ्ट है, श्लेफ्ट सो रहा है या सोता है, उंटर, ठीक है जी, उंटर देम स्टूल, ये लें जी, है उंटर देम स्टूल, देर आर्टिकल तो वो देम में चेंज हो जाएगा, उंटर देम स्टूल। समझा रही बात आपको? ओके जी, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल भी हैं। मैं किताब मेज के नीचे रख रहा हूं, मैं किताब को मेज के नीचे रख रहा हूं, जो अक्यूजेटिव होगा। ओके, क्या बनेगा, इश लेगे वर्ब लगेंगे, ठीक है, इश लेगे मैं रख रहा हूं, दस बुक यानी किताब को, ठीक है, उंटर देन टिश, सही है जी, उंटर देन टिश हो जाएगा, तो अक्यूजेटिव होगा, ये रख रहे हैं। अच्छा जी, अगला जुमला क्या है, वो बाल्टी को नलके के नीचे रख रहा है, बाल्टी है, वो बाल्टी को नल यानी नलके के नीचे रख रहा है, बाल्टी है, नल के नीचे रखी जा रही है, तो हरकत हो रही है, तो अक्यूजेटिव होना चाहिए, ठीक है जी, अक्यूजेटिव होगा। क्या बनेगा, एयर स्टेल्ट, क्या बनेगा जी, एयर स्टेल्ट, वो रख रहा है, ठीक है जी। देन आइमा, आइमा कहते हैं बाल्टी को, देन आइमा, ठीक है, एयर स्टेल्ट वो रख रहा है, देन आइमा बाल्टी को, वो बाल्टी को रख रहा है, ठीक है। उंटर देन वसाहान है, क्या बनेगा, उंटर देन वासा, वासा किस बनेगा आपको आती है, वसाहान हो जाएगा, ठीक है, वसाहान, एक है ना, सॉरी एक है ना, वसाहान, ठीक है जी। एयर स्टेल्ट वो रख रहा है, देन आइमा ये भी अक्यूजेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव, ठीक है। ओके, अगर जुमले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो जुमला अक्यूजेटिव होता है, यू नो दैट, ठीक है। ओके, ये अक्यूजेटिव हो जाएगा वर्ब के हिसाब से,
और आगे फिर unter जो है उससे हरकत हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से भी ये अकुजाटिव होगा। unter den Wasserhahn, नल के नीचे रख रहा है। समझा रही बात आपको? हाँ जी, ओके ओके। सो इस तरह के कुछ जुमले हैं। अच्छा, उंटन का एक इस्तेमाल आपको और देखना है कि अगर कोई चीज फर्ज करें ग्रुप में शामिल होना, यानी कोई चीज किसी ग्रुप में है तो उस सूरत में भी आप उंटर लगाएंगे। उंट ग्रुप में, ठीक है, किसमें? अगर कोई चीज किसी ग्रुप में वगैरह में पड़ी हुई है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। मसलन सुने, वो मेहमानों में शामिल है, वो मेहमानों में शामिल है, क्या बनेगा? सुनिएगा, एर इस्ट, ये देखिएगा, एर इस्ट वो है उंट, ठीक है, उंट देन देन गैस्टन, गैस्टन क्या बनेगा? ठीक है, ये वैसे जुमला ये बनता है वो मेहमानों के नीचे है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है, ओके। उसको यानी वो मेहमानों में शामिल है, वो मेहमानों में है, मेहमानों में शामिल है, ऐसे करके तर्जुमा कर रहे हैं, ठीक है, ओके। यानी उंटर का एक इस्तेमाल आपने ये भी सीखना है। एक तो सिंपल तर्जुमा जो है ना, जो अभी हमने सीखा है, कोई चीज किसी चीज के नीचे पड़ी है या नीचे पड़ जा रही है तो वो होगा इस्तेमाल, ठीक है। पड़ी है तो डाटिव, जा रही है तो अकुजाटिव, ठीक है, वो तो एक इस्तेमाल हमने सीख लिया। लेकिन उंटर का एक इस्तेमाल आप ये भी याद रखें कि कोई चीज किसी ग्रुप में शामिल है तो उस सूरत में उंटर लगेगा। मसलन तो उस सूरत में, और ये डाटिव होगा फिर, है, उसमें अकुजाटिव नहीं, इस सूरत में ये सिर्फ डाटिव होगा, है। तो क्या बनेगा? एर इस्ट उंट देन गैस्टन। मेहमान डाटिव केस में जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होता है, पता है ना आपको, इस वजह से यहां पे देन आएगा, देन गैस्टन, मेहमानों में। अच्छा जी, आगे सुने, वो जीतने वालों में शामिल है, ये शामिल था, है, एक ही बात है, पास्ट में चल जाएगा। जीवार वो थी, जीवार सॉरी, जीवार वो थी, ठीक है, ओके। उंटर देन जीतने वालों में, गेविनर है, ये आएगा, मैं स्पेलिंग दे दूं इसके, ठीक है, जी, WNERN, गेविनन, जो जीतने वाले हैं, गेविनन नाउन है ना, प्लूरल में है, तो इसके प्लूरल में देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जीवार वो थी, उंटर शामिल थी, ठीक है, जीवार उंटर देन गेविनन वो जीतने वालों में शामिल थी। आगे सुनिए, तलबा में जो है बहुत से सवालात थे, यहाँ तलबा के बहुत से सवालात थे, ठीक है। एस गिफ्ट फीले फ्रागन, सुनिएगा, ये बनेगा एस गिफ्ट, ठीक है जी, एस गिफ्ट फीले फ्रागन, एस गिफ्ट फीले फ्रागन, बहुत सारे सवालात थे, यानी कि स्टूडेंट्स में, यानी बहुत सारे सवाल जो स्टूडेंट्स में शामिल थे, तो उंटर देन शूलर हो जाएगा, क्या बनेगा? उंटर, ठीक है जी, उंटर देन शूलरन, सही है। तो एक इस्तेमाल इसका मैंने आपको बताया है, अब ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये दूसरा इस्तेमाल है, ये भी अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली यूज है, जो आपने भी शुरू में सीखा है, वो ज्यादा बोला जाता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके। तो अगर कोई चीज किसी ग्रुप में शामिल है, वो मेहमानों में शामिल है, वो दोस्तों में शामिल है, वो खिलाड़ियों में शामिल है, इस तरह करके ना, ठीक है। तो नॉर्मली ये प्लूरल में होगा और डाटिव केस होगा हमेशा, इसमें अकुजाटिव नहीं होगा, ठीक है, और डाटिव लेना है इसमें, ठीक है। वो ग्रुप में उसमें फिर आप उंटर लगा सकते हैं, उंटर का दूसरा इस्तेमाल ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी था एक्स्ट्रा पॉइंट, मैंने कहा चला आपको साथ शेयर कर दिया जाए, ओके जी, ठीक है। आज हमारा फिर यानी कि हमारे प्रेपोजिशन जो है, इन भी हो गया, अन, ऑफ, नेबन, हिंटर, उंटर, ये भी मुकम्मल हो गए। अब हमारे जो प्रेपोजिशन रह गए हैं वो मैं आपको बता दूं, जो खत्म होने को, ठीक है जी, वो है यूबर, फॉर, सविशन, 3 प्रेपोजिशन हमारे और रह गए हैं, ठीक है। यूबर रह गया है, फॉर रह गया है, और सविशन रह गया है, ठीक है। ये 3 प्रेपोजिशन वो है, ये भी अकुजाटिव और डाटिव दोनों के इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह ताला फिर यूबर या फॉर या सविशन इनमें से कोई एक पढ़ लेंगे, फिर आगे फिर हमारा डाटिव हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा, देन वी मूव टू गैनिटिव केस इंशाल्लाह ताला, फिर हम गैनिटिव भी सीखेंगे इस क्लास में,
Okay, thank you. So thank you very much for watching, my dear brother and sisters. So before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. और मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन नंबर 46 जिसमें हमने उल्टर के बारे में पढ़ा है, आपको तफसील से क्लियर पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है इसका क्लियर हो चुका होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स.